हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट हॉर्मोन्स, जिन्हें हम जो कि क्लास 10th का चैप्टर 6 का टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से प्लांट हॉर्मोन्स। इसको हम और बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो प्लांट के लिए वर्ड यूज किया जाता है और ये हो गया फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स बोला या फाइटो हार्मोन्स, एक ही बात है। इसमें हमने 5 हॉर्मोन्स पढ़ने हैं। इन्हें बोलते हैं, इन्हें एक और चीज बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स में इसमें आ जाता है पीजीआर, प्रोमोटर नहीं, रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रेगुलेट जो करते हैं। तो इन्हें पीजीआर करके आ जाए, फाइटो हार्मोन्स करके आ जाए, प्लांट हार्मोन्स करके आ जाए, तो आप समझ जाना ना कि प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है। इसको भी टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे हमने अपने ह्यूमन हार्मोन्स करे हैं ना टेबुलर फॉर्म में, ऐसे ही इसको भी टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही चीजें लिखनी है, नेम ऑफ हार्मोन और उनके फंक्शंस क्या क्या है। प्लांट में 2 ही चीजें। तो सबसे पहले है इसमें ऑक्सिन, पहला हार्मोन ऑक्सिन प्रोमोटर है, एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। एपेक्स मतलब टिप पे, कहां कहां, रूट टिप पे और शूट स्टेम की टिप पे होगा। तो किस लिए चाहिए? रूट और स्टेम की ग्रोथ के लिए चाहिए। लंबाई जो बढ़ा रहा है वो ऑक्सिन है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है, हाइट बढ़ा रहा है प्लांट की, रूट की भी हाइट बढ़ा रहा है, नीचे भी है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? सीडलेस फ्रूट। किसमें देखे हैं ऐसा फ्रूट जो सीडलेस है? बनाना। बनाना में क्या है? सीड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। इसका आर्टिफिशियल भी यूज होता है। देखो जैसे मार्केट में ऑरेंजेस आ रहे हैं, ऑरेंज हम सीड नहीं निकलते, या माल्टा काटो, बड़े वाले नींबू होते हैं वो काटो, लेमन जो होते हैं उन्हें काटो, तो सीड नहीं है। तो सीडलेस फ्रूट का वो इंड्यूसिबल करा है, मतलब खुद से इंटेंशनली चाहा और उसका स्प्रे कर दिया, तो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। ये जो है वीडीसाइड की तरह भी काम करता है। वीडीसाइड क्या? इसका स्प्रे, वीड्स को खत्म करने वाला वीडीसाइड। तो वीडीसाइड की तरह भी ऑक्सीजन काम करेगा। इसी का दूसरा भाई बंधु है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मेन इसका स्टेम की इंटरनोड को, अब ये इंटरनोड क्या है? इसको बढ़ाता है, स्टेम इंटरनोड को। देखो हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जो हम बिल्कुल उससे दिख जाए। शुगर केन लो, गन्ना देखा है सबने? शुगर केन, इसमें गांठें होती है, जहां से छीलना शुरू करते हैं उसको, वो गांठ होती है नोड। ये के नोड ये होगी ना, यहां हम चूसते हैं इस वाले पोरी वाले हिस्से को, तो ये वाला होता है इंटरनोड पार्ट। बॉल्टिंग जो है, रोस्टी ग्रोथ इन कैबेज। कैबेज देखो वही की वही फूलनी है, गोभी जो है, पत्ता गोभी, उसको बिल्कुल जमीन पे, तो उसकी नोड थोड़ी सी ऊपर हो जाए, जो हार्वेस्ट हो जाए वो कट जाए। ऐसे तो कटिंग ही नहीं होगी अगर जमीन से, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको। तो उसमें जिब्रेलिन प्रेजेंट होती है उसकी इंटरनोड को ग्रोथ करने के लिए। तो इंटरनोड ग्रोथ हुई तो शुगर का कंटेंट भी तो बढ़ाया। जो गन्ने मोटे मोटे होंगे, लंबे होंगे, जिनकी पोरियां लंबी होंगी, उनमें शुगर भी तो ज्यादा होगा। गन्ने से क्या मिलता है? शुगर मिलता है, तो शुगर कंटेंट बढ़ गया उसका। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटो सेल और काइनिन डिवीजन, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है वो हो गया
साइटोकाइनिन। अब सेल डिवीजन में है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। भाई जब नए नए सेल बनेंगे, नए लीव्स आ गए, वो किसकी वजह से आए? साइटोकाइनिन की वजह से। ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये नए पत्ते आ गए, नए फ्रूट्स आ गए, ये सब उसमें कर रहा है क्योंकि डिवीजन कर रहा है। इसको ना साइटोकाइनिन को सेनेसेंस हार्मोन भी बोलते हैं। सेनेसेंस डिले सेनेसेंस करता है ये, बुढ़ापे को दूर करने वाला। आजकल इसका यूज हम इंसान तो है ना ग्रीडी, वो इसका जो साइटोकाइनिन है प्लांट हार्मोन है, इसका यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, हर्बल कॉस्मेटिक्स जो होती है, एंटी रिंकल करने के लिए, बुढ़ापे को दूर करने के लिए। प्लांट का है ये, बुढ़ापा दूर करने वाला हम, और हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। तीसरा इथाइलिन और इथिन भी बोलते हैं इसको। ये देखो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन तीनों ही लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, केमिकल है। लेकिन ये इथाइलिन और इथिन ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसको देखो, इसकी डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। केले जो होते हैं पेड़ पे नहीं पकते तो उन्हें आर्टिफिशियली पकाया जाता है। तो केले के कच्चे केले के गोदाम होते हैं, वो वहां पकते हैं, वो बाइकार्बोनेट और कुछ केमिकल रखते हैं जिसकी वजह से केले पक जाते हैं। अब केले लाया है और केले ला के वहां देखा कि सड़ा हुआ संतरा, बिल्कुल देखो सड़ा हुआ मतलब गंदा, कीड़े वाला नहीं, सड़ा हुआ। देखो आप जब एक फ्रूट को देखते हो बहुत ज्यादा पक जाता है, वो भी टेस्टी नहीं लगता, तो वो ऑरेंज बहुत ज्यादा पका हुआ वो वहां केले के पास रखा होता है। उन्होंने कुछ नहीं रखा तो थोड़े दिन बाद देखा कि केले तो सारे अपने आप पक गए। कैसे पक गए? फिर इस पे डिस्कवरी हुई और उन्होंने कहा कि पके हुए फ्रूट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन, जो कि गैस है और वो गैस रिलीज होती है। मतलब अगर आप एक कच्चे फ्रूट को बहुत ज्यादा पके हुए फ्रूट के साथ रख दोगे तो कच्चा वाला फ्रूट अपने आप पक जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पके हुए वाले में ये गैस निकलती हो रही है, ये निकलती रहती है तो वो पक जाता है। तो ये किस काम कर रहा है? फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, में पकाने का काम कौन कर रहा है? इथाइलिन। और पूरे हॉर्मोन्स में, चाहे प्लांट हार्मोन है चाहे एनिमल हार्मोन है, सब में बस ये अकेला ही है जो गैस की फॉर्म में मिलता है। अब देखो, जो ये तो थे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, ये प्रमोटर है, बढ़ा रहे हैं ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना इनका काम है। एक और हार्मोन है जिसका काम प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना नहीं, रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि अगर प्लांट ग्रोथ नहीं रुकेगी तो अनलिमिटेड पता नहीं कहां तक चला जाएगा। तो ये एब्सिसिक एसिड, ABA करके बोलते हैं इसको। ये जो एब्सिसिक एसिड है यह इनहिबिटर, प्लांट इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला। अब जहां भी ग्रोथ रुकनी है वहां ये काम करेगा, और ये केमिकल ही है। फॉलिंग ऑफ लीफ, ये इसने कहा कि यहां फ्रूट पक गया तो फ्रूट पक के गिरेगा भी तो, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, इनके गिरने में, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इन सब में कौन काम करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। यही 5 हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारी बॉडी में भी तो पढ़े थे ना, तो हमारी बॉडी के हार्मोन से कोऑर्डिनेशन होता है और प्लांट में भी हार्मोन से ही कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में सिर्फ 5 हैं, जिसमें से 4 जो है, 4 कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये 4 ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। और जो 5वां है एब्सिसिक एसिड, वो ग्रोथ इनहिबिटर है। इनहिबिट मतलब स्टॉप कर देना। ये सब क्या था? ये सब किसके बारे में है? ये सारा था प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जिनको हम प्लांट फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं।